हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। और इस क्लास में मैं आपको चैप्टर 15 का जो एक्सरसाइज 15.1 है उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूंगा। इससे पहले वाले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ और इसको आपको कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ठीक है, मतलब कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का इसमें सम पूछा है, तो इसका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं अगर हो सकता तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और उस तरीके का इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, और ऐसा इवेंट जो 100% सर्टेन टू हैपन मीन्स ये होगा ही होगा, दैट मीन्स उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा, 100% चांसेस उसके होने का। सो ऐसे ऐसे इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि ये सर्टेन है, होना ही है, इसलिए ये श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सब का अगर हम लोग सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा आपका, इस तरीके का होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बट लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा। लेकिन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता और 0 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सो नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स मैंने आपको समझाया था, इक्वली लाइकली आउटकम्स कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें हर एक इवेंट का जो आने का चांसेस हो इक्वल, वो बराबर का हो, दैट इज इक्वली लाइकली। ठीक है, ऐसा ना हो किसी का वेटेज ज्यादा किसी का वेटेज कम, ऐसा ना हो, बराबर का हो, तो उस तरीके का इवेंट को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। तो बोला अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर जो है कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार या तो स्टार्ट हो जाए या तो ना हो। तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं, कौन सा, कार स्टार्ट होना या नहीं होना। तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली event as it depends on various factors and factors for both the conditions are not same। ठीक है ना, यहाँ पे कार स्टार्ट होना नहीं होना ये दोनों जो है अलग अलग रीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए ये जो आउटकम है इक्वली लाइकली नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्ट होने का जो फैक्टर्स है वो ठीक ठाक काम कर रहा हो, या फिर स्टार्ट नहीं होने का फैक्टर्स जो है वो ठीक से नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फैक्टर्स है दोनों का स्टार्ट होना नहीं होना ये दोनों अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके कार में पेट्रोल है ही नहीं, तो आप कार स्टार्ट करने जाएंगे तो इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि वो कार स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है ना। तो ये जस्ट एन एग्जांपल वन समझाने के लिए। नाउ ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो या तो वो शूट कर दे या वो मिस कर जाए, तो ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसको भी हम लोग इक्वली लाइकली नहीं मानेंगे, क्योंकि शूट करने की एबिलिटी जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लेयर के ऊपर। ठीक है, अगर प्लेयर को शूट करना नहीं आता है तो शूट तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है और एक पॉसिबल इवेंट हो गया इस केस में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्पॉसिबल, उसमें जो है सभी के होने के चांसेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये शूट करना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा प्लेयर के एबिलिटी के ऊपर, तो इसीलिए ये भी जो है क्या नहीं हो सकता, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हो सकता। A trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong, it is an equally likely event। ठीक है, मतलब एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, उसको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ आंसर देने का, या कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आंसर गलत दे या रॉन्ग दे। तो ये क्या, ये रॉन्ग आंसर देना या राइट आंसर देना इक्वली लाइकली है, तो इस केस में इक्वली लाइकली है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आंसर तो देगा ही। तो हो सकता है उसको वो राइट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो रॉन्ग आंसर भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, अ बेबी इज बॉर्न
इट इज अ बेबी, इट इज अ बॉय और ए गर्ल। सो ये भी एक इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि या तो बेबी बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है जो बेबी बॉर्न हुआ। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, कॉप में नोट कर लेना। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो फुटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले तो कॉइन टॉस करके डिसाइड करना क्यों एक फेयर वे माना जाता है। इवन क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि कॉइन टॉस करके जो है डिसाइड किया जाता है, और भी खेलों में क्या आता होगा जिसमें 2 टीम है। तो ऐसा क्यों है कि कॉइन को टॉस करके डिसाइड करना जो है फेयर माना जाता है, चलिए देखते हैं। तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देयर आर ओनली 2 पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसका क्या हो सकता है, 2 ही इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है ना, मतलब उसमें तीसरा कोई आउटकम है। सो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब देखिए कॉइन का साइड भी 2 है और टीम भी 2 है, तो इसका मतलब दोनों जो है एक एक साइड को चूज कर सकते हैं। हेड एंड टेल में से 2 टीम अगर है तो दोनों जो है एक एक साइड को चूज कर सकते हैं, और दोनों ही आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है। ऐसा नहीं कि हेड आने का चांसेस ज़्यादा रहता है और टेल आने का चांसेस कम रहता है, ऐसा नहीं है। कॉइन अगर अनबायस्ड है तो हेड आने का जितने चांसेस होगा टेल आने का भी उतना ही चांसेस होगा। तो इसीलिए इसको एक फेयर वे माना जाता है। और टीम भी तो 2 ही है, 3 टीम तो नहीं है, तो एक दोनों एक एक चूज कर लेंगे और कॉइन को टॉस करके डिसाइड कर लेंगे कि कौन किसके पास जो है बॉल रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता ऐसा कौन कौन सा है। प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो 2/3 विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी बोला है, कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 2/3 हो सकता है बिकॉज ये लेस देन 1 है। ठीक है, -1.5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव है। 15% हो सकता है। 15% मतलब क्या, 15% मतलब है 15/100, तो ये हो जाएगा 0.15, तो ये भी हो सकता है ना, 1 से तो कम ही है। एंड 0.7 भी हो सकता है, तो ये हो सकता है हमारा डी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, तो वो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअली हमको इसमें टिक करना है, ये तो इसमें नहीं करना है, ये एमसीक्यू है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, जैसे करके दिया हुआ है, आपको वैसे लिखना है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज between 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। अच्छा, इसको सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं आप, इज ऑलवेज लिख के आप क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये। ठीक है, सो -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि एमसीक्यू में हमको टिक करना है -1.5 को, एक्सप्लेनेशन के लिए हमको ये एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, नाउ if probability of an event is 0.05, what is the probability of not event। तो किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बोला है 0.05 है, तो उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या कितना होगा वो निकालना होगा। तो हमको ये चीज़ पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया हुआ है और ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 माइनस 0.5, इसको माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 0.95। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर
सिक्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ए बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में जो है कैंडीज है और उसका फ्लेवर क्या है, लेमन है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है बैग में देखती है, बैग में बिना देखे वहां से कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट वन ऑरेंज फ्लेवर्ड और लेमन फ्लेवर्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले पूछा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकले। ऑरेंज फ्लेवर, अब इसमें ध्यान दीजिए, ऑरेंज फ्लेवर बैग, जिस बैग का बात कर रहे हैं उसमें जो कैंडी है वो क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। क्या है, लेमन फ्लेवर्ड। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलने का चांसेस तो है ही नहीं। ऑरेंज फ्लेवर निकलने का चांसेस है क्या, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड ही है, वो आंख बंद करके जितने बार भी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगा। दैट इज ये श्योर इवेंट है, एंड श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है ना। तो नंबर 1 का आंसर होगा 0 और नंबर 2 का आंसर होगा 1। द बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, so event that Malini takes out a orange flavored candy is an impossible event. So probability of an orange flavored candy is equal to 0. और सेकंड का एक्सप्लेनेशन जस्ट सेम वैसे ही, द बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, सो द इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज अ श्योर इवेंट, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है 0.992। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उनका सेम बर्थडे होगा। तो अभी अभी बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इनका सेम बर्थडे नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.992। तो सेम बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस 0.992 करके जो आंसर होगा वही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992 एंड माइनस करके आपको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है। 0.008 माइनस करना तो आता ही होगा पॉइंट का। चलो एक बार दिखाई देते हैं हम 1 से इसको कैसे माइनस करते हैं। 1 माइनस पॉइंट के बाद ये कितना है, 3 है, 0 0 0 फिर माइनस पॉइंट के बाद 992, ये 0। ठीक है ना। तो 8 9 10, इसको माइनस अगर करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से वहाँ कैरी कर दिया ना, 10 हो गया। यहाँ पे 10 से ये हो गया 9, 9 माइनस 9 0। यहाँ पर भी ये 10 से हो गया 9, 9 माइनस 9 0, और ये 1 से कैरी किया था तो इधर भी 0 हो गया। तो ये 0.008। ठीक है, ये माइनस सिखाना नहीं पड़ेगा आपको, मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। ठीक है, ध्यान देना इसमें क्या बोला है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स बोला है। तो 3 रेड एंड 5 ब्लैक मिलके कितना होगा, 3 + 5, टोटल 8 बॉल्स हो गया। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से रैंडमली एक बॉल निकाला गया, रैंडमली मतलब बिना देखे। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और नॉट रेड, नॉट रेड मतलब ब्लैक। अगर रेड नहीं हो तो क्या निकलेगा, ब्लैक ही निकलेगा। तो रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट मतलब रेड बॉल कितना है, 3 है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 8। तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 3 + 5 8, नंबर ऑफ रेड बॉल्स मतलब ये नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3/8। ठीक है, इजी है ये। सेम वे नॉट रेड, अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लिया, ये हमारा क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 3/8, तो 1 माइनस 3/8 करेंगे कैसे, इसके नीचे क्या 1 है, एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा, है ना। तो 8 माइनस 3 ये हो गया 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड हो गया 5/8। तो और इसके अलावा ऐसा ना करके अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल भी निकाल देते हैं तो भी सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज एक्चुअली क्या होगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू रेड बॉल नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएगा, क्योंकि रेड बॉल के अलावा यहाँ पे और कौन सा बॉल कलर का बॉल है, ब्लैक बॉल ही है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल यहाँ पे क्या होगा, टोटल है 5 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 8, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/8। तो देखो आंसर इसका और इसका सेम ही है। तो चाहे इसको आप ऐसे करो, जब आपको बहुत सारा लॉजिक पता लग जाता है आप उसके बाद किसी भी लॉजिक को यूज करके जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी कीजिए ये भी कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पता चल गया, नॉट रेड निकालने के लिए या तो 1 से माइनस कर दीजिए, या फिर यहाँ पर देख के पता ही लग रहा है कि रेड के अलावा सिर्फ ब्लैक बॉल है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने निकाल लिया तो बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो इस तरीके लॉजिकली आप दिखा के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, बोला ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। तो 5 + 8 + 4 टोटल कितना हो गया, 5 + 8 13, 13 + 4 17 मार्बल्स हो गया टोटल। कौन से कलर का कितना है इसको जरा याद रखिएगा। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल को रैंडमली निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन विल बी रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आपको पूछा है। रेड इसमें कितना है, 5 आउट ऑफ 5 8 13 4 17, तो रेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/17। व्हाइट कितना है 8, तो व्हाइट का हो जाएगा 8/17। एंड नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन निकालने के लिए बोला है, तो नॉट ग्रीन के लिए आप या हो सकता है कि ग्रीन मार्बल्स का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसको 1 से माइनस कर दीजिए, या फिर कितना सारा ग्रीन नहीं है, जैसे कि 8 + 5 13 ग्रीन नहीं है, ये 13/17 कर दीजिए डायरेक्टली, ये भी हो जाएगा। बहुत ईजी है प्रोबेबिलिटी। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले हमने लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितना है, 5 + 8 + 4 17 है। नंबर ऑफ रेड बॉल जो कि हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये कितना है 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल ये कितना हो गया 5/17, क्योंकि टोटल 17 है और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट है 5। नंबर 2 के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट मतलब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है 8, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल हो जाएगा 8/17। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इसमें कितना है 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल्स, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखाया 1 माइनस करके 4/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, ये गेटिंग अ ग्रीन मार्बल हो गया, लेकिन हमको पूछा है नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा 1 - 4/17 = 13/17। कैसे होगा, इसको नीचे 1 ले लीजिए एलसीएम करके, तो ये हो जाएगा 17, इधर आएगा 17 - 4 = 13/17, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और नॉट ग्रीन का इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नॉट ग्रीन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे = प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड + व्हाइट, यही है ना। नॉट ग्रीन मतलब जो ग्रीन कलर के नहीं है, तो उसमें कौन कौन सा रेड + व्हाइट आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड + व्हाइट क्या हो जाएगा, रेड + व्हाइट करिए 5 + 8 13 बाय आउट ऑफ टोटल कितने हैं 17। तो देखो सेम आंसर आया है ना, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो वही मैं बता रहा हूँ, लॉजिक अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, आप फिर किसी तरीके से भी जो है बहुत सारा लॉजिक पता होने से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, बोला अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन कितना है 100 है, 1 रुपी कॉइन कितना है 50 है, 2 रुपीज कॉइन कितना है 20 है, और 10 5 रुपी कॉइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। पिगी बैंक मतलब जिसमें हम लोग कॉइन डाल डाल के पैसा जमा करते हैं। बोलते हैं कि अगर ये इक्वली लाइकली है कि इसमें से जो कॉइन निकलेगा वो कोई भी कॉइन हो सकता है, अगर पिगी बैंक को हम लोग ने ऐसे उल्टा करके हिलाया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50 पैसा इसमें कितना है 100 है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट 100, ये 100 में से कोई भी आ सकता है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 100 + 50 150 + 20 170 + 10 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 180। तो 180 में से 50 पैसा कॉइन कितना है 100 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन विल बी 100/180। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने निकाल लिया है। टोटल नंबर कॉइन्स है मेरे पास है 180, ये 50 पैसा का 100, 1 रुपी का 50, 2 रुपीज का 20 एंड 5 रुपीज का 10, सब मिला के 180 हो गया। एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 100। 50 पैसा कॉइन कितना है 100 है,
प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, ये क्या होगा 100/180 मतलब 5/9। ठीक है, कैंसिल करके कैंसिल करो 0 0, देखो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। उसके बाद नंबर ऑफ विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। अच्छा 5 रुपी कॉइन नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ये पूछा है, तो पहले 5 रुपी होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए, या फिर सेम तरीका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रुपी कॉइन प्लस 1 रुपी कॉइन प्लस 50 पैसा कॉइन, यही ना। तो टोटल तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन ले लेते हैं, 10 है, और इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10/180 मतलब 1/18। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो कैसे माइनस होगा 1/1 माइनस 1/18, एलसीएम करके माइनस करेंगे तो मेरे को मिलेगा 17/18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अपने एक्वेरियम के लिए गोपी जो है फिश खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। आपने एक्वेरियम देखा होगा कांच का, जो घर पे सजाया जाता है ऑफिस पे, जहाँ पे रंग बिरंगे मछली को छोड़ा जाता है। तो अपने शॉप के लिए एक्वेरियम खरीदा, और एक्वेरियम है उसके, तो उसमें उसको फीस डालना है, तो शॉपकीपर से वो फीस लेता है। तो शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। शॉपकीपर जो है एक फिश रैंडमली निकालता है, कहाँ से, फ्रॉम अ टैंक, टैंक में से, जिसमें क्या है 5 मेल फिश है, 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। ठीक है, ये सी फिगर 15.14 बोला, मतलब ये आपके बुक में कोई डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं उसको। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश क्या है उसमें, देखिए 5 + 8 13 है, 13 में से मेल मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना है 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट मेल इज कितना हो जाएगा 5/13, सिंपल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस इज हेयर 5 + 8, 5 + 8 13, प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल फिश इज टेकन आउट, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5/13 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वाज वेरी क्वेश्चन, ये वेरी इजी क्वेश्चन, ये आराम से हो जाता है आपका खुद से। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा, देखो, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सी फिगर 15.5। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। और ये एक स्पिनिंग गेम है, स्पिन करने से ये एरो कहीं पर भी आकर रुक सकता है, आपने खेला होगा बहुत बार कई जगह पर। तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सभी जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 में पॉइंट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखो 8 यहाँ पर कितना सारा है, यहाँ पर टोटल जो एरिया है वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें से 8 वाला कितना है, 8 वाला एक ही है, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कि ये पॉइंटर 8 में आके रुके वो कितना होगा 1, क्योंकि ये 8 एक ही है आउट ऑफ टोटल 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8। नाउ एन ऑड नंबर बोला है, तो ऑड नंबर कौन कौन सा है 1 3 5 7 है ना, तो 4 ऑड नंबर बन रहे हैं 1 3 5 7, तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/8 है ना, क्योंकि टोटल 8 है, 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2 होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी होगा 6 आउट ऑफ टोटल कितना है 8, इसको भी कैंसिल कर दीजिए 2 3 जा 6 2 4 जा 8। नंबर लेस देन 9 होने का तो 100% चांस है, क्योंकि सभी के सभी नंबर जो है लेस देन 9 है, ये एक श्योर इवेंट है, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 8 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें मैंने बताया 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, तो 1/8 इसका आंसर। टोटल ऑड नंबर्स ऑन स्पिनर, कितने सारे ऑड नंबर्स है 4 है, आप चाहे तो कॉमा देके दिखा सकते भी है 1 3 5 एंड 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4/8 मतलब 1/2 ऑलरेडी दिखाया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ नंबर 3 में पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 2 इज 6, 6 नंबर्स है जो 2 से बड़ा है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 6/8 यानी कि 3/4। और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 9, ये सभी के सभी नंबर्स है 100% है, तो दिस इज श्योर इवेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। 13 में पूछा है ए डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number
अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एन ऑड नंबर। तो एक डाई को थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो करने से क्या होता है कि उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ही बार थ्रो किया गया। तो एक ही बार थ्रो किया गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज पॉसिबल आउटकम इज 6, है ना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर तो कौन से नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर इसमें कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3/6, क्योंकि 3 इसका प्राइम नंबर है और टोटल कितना है 6, तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। दूसरा बोले नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 में कितना नंबर है? 2 and 6 में देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो अगेन ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3/6 1/2। ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर, नंबर 3 में पूछा ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन सा है? देखो 1 3 and 5, तो ऑड नंबर भी यहाँ पे 3 है, तो 3/6 ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स वाला जो अलग सा वीडियो है उसको देख लेना, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कार्ड में कितने टाइप के कार्ड होते हैं और हर एक टाइप में कितने कितने काउंट होते हैं, और उस हर एक टाइप के अंदर फिर कितना सब टाइप का कार्ड्स होता है और उसका कितना काउंट होता है, ये मैंने डिटेल में दिया हुआ है, वो वीडियोस देख लेना। तो कार्ड का कोई भी क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हैं। नाउ इसमें बोला 52 कार्ड्स का वेल सफल्ड डेक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। एक किंग ऑफ रेड कलर, किंग कितना होता है हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में किंग होता है 4, जिसमें से 2 होते हैं रेड एंड 2 होते हैं ब्लैक, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 52 2 हमको किंग ऑफ रेड कलर निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2/52 हो जाएगा। उस तरह से फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होता है 12, है ना, क्योंकि किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक ये होते हैं फेस कार्ड, और ये हर एक टाइप, 4 जो टाइप है, एक हो गया आपका स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब, ये सभी में जो है 3-3 फेस कार्ड होता है। तो इससे टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12/52 ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, कैंसिल करके जो भी आएगा, ये फर्स्ट वाला का जो मैंने बताया था 2/52 मतलब 1/26। द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का जैक मतलब जो कैटेगरी हार्ट्स है उसमें कितना जैक, उसका जैक आने का प्रोबेबिलिटी। स्पेड, एक स्पेड आने का प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितना क्वीन होता है? डायमंड में क्वीन होता है 8। ठीक है, तो ये बाकी 3 का भी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड होता है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अच्छा, यहाँ पे रेड फेस कार्ड पूछा था क्या क्वेश्चन में? देख लेते हैं एक बार। फेस कार्ड पूछा है, रेड फेस कार्ड नहीं पूछा है। तो रेड फेस कार्ड अगर पूछा होगा तो हमारा आंसर, रेड फेस कार्ड अगर पूछता है तो ये होगा हमारा आंसर 6/52। लेकिन फेस कार्ड अगर पूछा है जिसमें कोई कलर मेंशन नहीं किया है, तो उस समय आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ फिलहाल क्या है, देख लेना। अगर रेड फेस कार्ड बोला है तो ये आंसर होगा, लेकिन अगर सिर्फ फेस कार्ड बोला है तो टोटल फेस कार्ड होता है 12। आपको लिखना है टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड ये हो जाएगा 12/52, 2 6 जा 12, 2 26 जा 2 3 जा 6, 2 13 जा, तो ये 3/13 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी अगर फेस कार्ड बोलता है। लेकिन अगर रेड फेस कार्ड बोलता है तो ये ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितना सारा जैक है? एक ही जैक है आउट ऑफ 52, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/52। ठीक है, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड मैंने कितना बताया? 13। हर एक कैटेगरी का 13 कार्ड होता है, जैसे कि स्पेड, स्पेड का हो गया 13, स्पेड का हो गया 13, हार्ट का हो गया 13, डायमंड का हो गया 13 एंड क्लब का हो गया 13। इसका टोटल देखिए 52 हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा जो कार्ड निकाला जाएगा वो स्पेड होगा। तो स्पेड हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कितना है? 13 है, तो 13/52 करेंगे, कैंसिल करो, 1/4 आएगा। ठीक है, नंबर 6 क्वीन ऑफ डायमंड, ये डायमंड है, डायमंड में क्वीन कितना है? 1 है, तो 1 आउट ऑफ 52 हो जाएगा इसका
प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। सब क्वेश्चन इजी है, सब क्वेश्चन इजी है, सिर्फ जरूरत है ध्यान से इसको सुनने का, समझने का और अच्छे से प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? क्वेश्चन 15 में बोला, ये भी कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 कार्ड्स द 10, मतलब 5 कार्ड्स लिया गया है। कितना कार्ड लिया गया, थोड़ा ध्यान देना इसमें। बोले 5 कार्ड्स, ठीक है, और वो कार्ड्स कौन कौन सा है उसका फिर डिस्क्रिप्शन दिया। द 10, मतलब 10 लिखा हुआ कार्ड में दिखा आपको 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। एस मतलब जिसमें ए लिखा होता है उस कार्ड को एस कहते हैं। तो 5 कार्ड कौन कौन सा लिया है? 10 लिखा हुआ एक कार्ड लिया हुआ है, एक जैक लिया हुआ है, क्वीन लिया हुआ है, किंग लिया हुआ है और एस कार्ड लिया हुआ है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया। ये 5 कार्ड को लेके वेल सफल्ड किया गया विद देयर फेस डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ रखे ताकि समझ में नहीं आए कौन सा क्या कार्ड है। तो 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। अब ये 5 में से एक कार्ड रैंडमली उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो इन 5 में से एक को उठाया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा क्वीन आएगा, क्वीन आने का? तो क्योंकि यहाँ पे क्वीन इसमें कितना है? 1 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 ही है। और पॉसिबल क्या है? 1 2 3 4 5, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/5। नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अब क्वीन को निकाला गया एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को निकाला और निकाल के कहीं और अलग से रख दिया, मतलब वापस से इस कार्ड के ग्रुप में नहीं लाया, इसको अलग से कहीं रख दिया, ऐसा किया गया। ठीक है, तो क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस कार्ड? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि सेकंड कार्ड जो उठाया जाएगा वो एक एस कार्ड आएगा। अब देखो क्वीन को उठा लिया और उसको हटा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना रह गया? 4 रह गया। तो 4 में से एक एस है, तो एस आने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/4। और क्वीन आने का चांसेस इसमें पूछा है, तो क्वीन इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि क्वीन को पहले उठा के हटा दिया गया, अब इसमें क्वीन नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 है, टोटल नंबर ऑफ क्वीन इसमें कितना है? 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन 1/5, ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो अब क्वीन को निकाल कर जब हटा दिया तो रिमेनिंग टोटल कार्ड्स कितना रह रहे? 4 रह रहे, उसमें से एस कितना है? 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/4। और क्वीन क्योंकि ऑलरेडी हटा दिया गया, उसमें अब क्वीन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज, क्या बोला था मैंने? 0, तो 0/4 इट इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने अभी के क्लास में कराया है। इस सब को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 16 से लेकर रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।